اقرأ वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने शहर भटकल के टाउन म्यूनसिपल के सदर और नायब सदर के लिए होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र शहर के अहम मसाइल को लेकर एक खुसूसी रिपोर्ट लेकर हाजिर हुआ। शहर भटकल की जहाँ कई खुसूसियात हैं, उन्हीं में से एक खुसूसियत ये भी है कि यहाँ असम्बली इंतखाबात हो या बल्दिया, शहरी व देही म्यूनसिपल के इंतखाबात, यहाँ के आवाम वोट उसी को देते हैं जो नुमाइंदा मजलिस इस्लाह व तंजीम की जानिब से मुंतखब होता है या इस तंजीम की जिसको हिमायत होती है। अब सदर व नायब सदर के इंतखाबात में तंजीम किसका इंतखाब करेगी, उसको लेकर आवाम में बड़ी तशवीश पाई जाती है हमेशा, और हर्ष, और ये बात शहर भर में मौजूए बहस रहती है। सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है और इस पर तो बहस लाजमी है। अगर ये बहस सोशल मीडिया पर ना हो तो बताइए फिर कहाँ होगी। 9 सितंबर को टाउन म्यूनसिपल के सदर और नायब सदर के लिए इंतखाबात होने वाले हैं। ये पता नहीं कि तंजीम ने किसके हक़ में फ़ैसला लिया है, मगर आवाम की जानिब से कुछ नाम इस मैदान में आ रहे हैं, जिससे फ़िक्र ख़बर की टीम, जिस पर हमारे मुकामी मुतहर्रिक नुमाइंदे सुहेल मुल्ला और विज़िटिंग रिपोर्टर मोहम्मद रबी शामिल हैं, उन्होंने मुलाकात की, उनके राय मशवरे जानने की कोशिश की और आवाम से भी उनके आरा जानने की कोशिश की। उनकी गुफ्त सुनीद और आवाम के राय मशवरे आपके सामने रखने से पहले आइए मैं आपको एक तस्वीर बताता हूँ। तस्वीर क्या है ये देखिए। ये वीडियो है शहर के सबसे बड़े मसले की, यानी फुजला जात की नक्कासी। मजलिस इस्लाह तंजीम और राबिता की क्लीन भटकल की तहरीक जारी है, मगर इस बीच शहर के कुछ इलाकों में ये मंजर नज़र आया। लोगों का मानना है कि आप जितनी भी तहरीकें क्यों न चला लें, जब आवाम के अंदर बेदारी पैदा नहीं होगी और इसी तरह बल्दिया की जानिब से कचरा नक्कासी के भरपूर इंतजाम ना किए जाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो सामने आने वाला मसला है। जब कचरा जमा हो जाता है, घर से घर जमा कचरा उठाने का मसला, रास्ता दुरुस्तगी और नालों का मसला भी आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। कई इलाकों में लोगों की ये शिकायत मिली कि उनके इलाकों के साथ सौतेला सलूक इख्तियार किया जा रहा है। कहीं पुख्ता रास्ता है, कहीं नहीं। कहीं बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रास्तों पर रास्ते बिछाए जा रहे हैं और कहीं पर गरीब आवाम बरसों से रास्ते के इंतज़ार में है। बहरकैफ इन तमाम मसाइल के पेश नज़र ही आवाम इस बार सदर व नायब सदर के चेहरे पुराने नहीं, पुराने ही सही मगर मुतहर्रिक और काम करने वाले चेहरे मांग रही है। फ़ोन करने पर गुस्सा करने वाले नहीं, या फिर मीटिंगों में सिर्फ चेहरा दिखाकर मीडिया के सामने चटर पटर करने वाले नहीं, बल्कि इससे तो आवाम बेजार हो चुकी है। कुछ ऐसे चेहरे जो काम करने वाले बने, वो कौन है देखिए। ये जो 9 सितंबर को म्यूनसिपलिटी इंतखाब होने जा रहे हैं जो सदर और नायब सदर के लिए, उसके लिए मैं इंशाल्लाह सदर के ओहदे के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे सब लोगों का साथ मिलेगा। जहाँ तक आने वाले इलेक्शन के बारे में मैं भी सुन रहा हूँ कि अवाम में मेरा नाम नायब सदर के लिए लिया जा रहा है। अगर मुझे तंजीम की इंतज़ामिया और गांव के हमारे भटकल के ज़िम्मेदारों की तरफ से मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है तो मैं इंशाल्लाह ये ज़िम्मेदारी बखूबी अच्छी तरह निभाऊंगा। सादिक भाई म्यूनसिपालिटी के काउंसलर थे, हमारे मखदूम कॉलोनी में बहुत अच्छा कुछ काम किया है। गटरे का काम, पानी का काम, नाले का काम, हर कुछ पूरा काम किया है। उन्होंने बहुत गरीबों का भी बहुत खिदमत किया है। उनके लिए हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। नाज़रीन, फ़िलहाल कुछ नाम हैं जो शहर में मौजूए गुफ्तगू हैं। एक नाम है कैसर मोहतशम का। ये टीएमसी के नायब सदर के लिए उम्मीदवारी की इरादा किए हुए हैं। आइए देखते हैं उनसे जब हमारे नुमाइंदे ने कुछ पूछा तो उनसे क्या जवाब मिला। उनका मानना था कि अगर तंजीम की इंतज़ामिया उन पर भरोसा
करके ये ओहदा सौंपते हैं तो उसके साथ भरपूर इंसाफ करेंगे। उनका दावा है कि उन्होंने काम करके दिखाया। काउंसलर बनने के बाद उसको पाइपलाइन की शक्ल में लाया गया, ड्राइनेज का जो मसला था। और हमारी बर्दी गार्डन इतने साल गुजरने के बावजूद वहाँ पर म्यूनसिपाल्टी की पाइपलाइन की सहूलत नहीं थी। उन्होंने वहाँ पर अपने ट्रम में वहाँ पर वो तमाम सहूलियत की वगैरह वगैरह उन्होंने कहा है। आइए देखते हैं वीडियो में उन्होंने तफसीलन क्या सुनाया है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप जो गांव के सबसे मशहूर इलाके से उम्मीदवार चुने गए हैं, जैसे कि कालिया मोहल्ला है और खलीफा मोहल्ला है और जामिया मोहल्ला है, तो वहाँ की आवाम आप तो नए फर्स्ट बार चुने गए हैं, तो वहाँ की आवाम के जो काम थे किस दर्जे तक आप उनकी उम्मीदों पर उतर आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन उम्मीदों से मुझे वहाँ के आवाम ने चुन के लाया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी तमाम उम्मीदों पर पूरी तरह उतर रहा हूँ। और इस बारे में आप मुझसे ज़्यादा वहाँ के आवाम से जानकारी ले सकते हैं। और अगर इंशाल्लाह कैसर साहब, अगर आप इन दिनों जो इंतखाब होने वाले उसमें सदर या वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार चुनकर आ गए, अगर वाइस प्रेसिडेंट चुनकर आ गए तो इस आपकी आगे की कार्रवाई क्या होगी? इंशाअल्लाह अगर मुझे तंजीम की तरफ से ये मौका दिया जाता है तो मैं इंशाअल्लाह गांव का जो सबसे बड़ा मसला है, गौसिया स्ट्रीट का जो मसला, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर मेरा ही वार्ड होता है, इंशाअल्लाह जिस हद तक हो सके इंशाअल्लाह मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करूँगा। और इंशाअल्लाह अगर मुझे ये ओहदा तंजीम की तरफ से दिया जाता है तो मुझ पे और ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी। फ़िलहाल तो मैं एक वार्ड के लिए ही था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाल ही में 1-1.5 महीने पहले मैं म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन भी मुंतखब हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ से जितना ज़्यादा हो सके अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना यहाँ पे वक्त देकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड के अवाम और भटकल के अवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे खुशी रहेगी। जज़ाकल्लाह कैसर साहब, मैं फ़िक्र ख़बर टीम की तरफ से कैसर साहब को मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। इंशाल्लाह वो आने वाले इंतखाबात में जो है कामयाबी हासिल कर। जज़ाकल्लाह खैरान व अहसनल जज़ा। नाज़रीन, इस बार टीएमसी सदर के इंतखाबात के लिए जो नाम सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहा है वो कैसर मोहतशम के अलावा उन्होंने नायब सदारत के लिए और सदारत के लिए मट्टा सादिक का नाम सामने आया हुआ है। और अक्सर इस पर जो है लोग बहस कर रहे हैं। उनसे भी हमारे नुमाइंदों ने गुफ्तगू की। उनके भी बड़े बड़े दावे थे कि कचरा की नक्कासी का इंतज़ाम करेंगे। मखदूम कॉलोनी में कई सालों से बुनियादी मसाइल को वो काउंसलर रहते हुए उन्होंने हल किया और दीगर ओहदों पर होते हुए भी उन्होंने बहुत सारी बुनियादी मसाइल को हल किया। म्यूनसिपल में रिश्वत लेने की बात भी उन्होंने सामने लाई और कहा कि इस पर भी कंट्रोल करना है। नाले और दीगर रास्तों के जो मसाइल वो भी हल करेंगे, इन्होंने इस तरह का वादा भी किया है। देखिए इस वीडियो में वो कुछ कह रहे हैं, आपको सुनना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर न्यूज़ की तरफ से हम जनाब मट्टा सादिक साहब का इस्तकबाल करते हैं। 9 सितंबर को जो सदर के म्यूनसिपाल्टी के सदर के इंतखाबात होने वाले हैं, उसमें मट्टा सादिक साहब का जो है नाम आवाम से पेश किया जा रहा है कि इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में वो हमारे म्यूनसिपाल्टी के सदर रहे। इसके बारे में मट्टा सादिक साहब आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो 9 सितंबर को म्यूनसिपाल्टी इंतखाब होने जा रहे हैं जो सदर और नायब सदर के लिए, उसके लिए मैं इंशाअल्लाह सदर के ओहदे के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे सब लोगों का साथ मिलेगा। इसके लिए जो हमारे अभी पिछले 2.5 साल से म्यूनसिपाल्टी की जो हालत है वो हमारी बहुत ही एकदम ख़राब है। कोई स्टाफ के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, कुछ भी एकदम करप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ काम नहीं हो रहा है। इसलिए वो सब देखते हुए मैं इंशाल्लाह इस बार सदर के रेस में हूँ। और मेरा इंशाल्लाह जो आगे का जो करने का काम का जो तरीका रहेगा, इंशाल्लाह सबको मिलजुल कर इंशाल्लाह काम करने की उम्मीद है। और सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा भटकल क्लीन भटकल के ऊपर मेरा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि
अभी जो इधर हर नुक्कड़ पे कचरा गिरता है उसमें हमारी म्यूनसिपालिटी की लापरवाही है, क्योंकि हम पब्लिक को सही बराबर तरीके से सर्विस नहीं दे रहे। अगर हम लोग सर्विस बराबर देंगे तो उनका कचरा बाहर नहीं आएगा। उसके लिए एक प्लान, उसके लिए एक आउटसोर्स देने की ज़रूरत है। आउटसोर्स के लिए डायरेक्ट हमारे को भी म्यूनसिपलिटी में भी वो पावर नहीं कि हम लोग डायरेक्ट आउटसोर्स देंगे। उसके लिए हमको DMA बेंगलुरु DMA जाके आउटसोर्स के लिए परमिशन लेके आना पड़ता है स्पेशली। उसके लिए चिमार बाग थोड़ी हमारे देश पांडे साहब की और हमारे मंत्री ओझा साहब की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। आउटसोर्स के लिए हमको परमिशन लेके आना पड़ता है। अभी इसी तरह जब मैं लास्ट टाइम एक 15-20 दिन पहले कुंदापुर म्यूनसिपलिटी का दौरा किया, उडुपी म्यूनसिपलिटी का दौरा किया, उनका क्या सिस्टम है बोलते वही सिस्टम, उनका सिस्टम वही है। उनको आउटसोर्स मिला, आउटसोर्स का परमिशन वो लोग ला के बाकायदा एक कंपनी को एक ट्रेन कॉन्ट्रैक्टर को आउटसोर्स हम लोग देने की सोच रहे हैं। क्योंकि अभी हमको क्या होता है, आधे घर में कचरा देते, आधे घर में कचरा देते नहीं, आधे घर में पैसा देते, आधे घर में पैसा देते नहीं। पैसे की तो उतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारी सर्विस अगर महीने के 30 दिन सही सर्विस रहेगी तो पैसे का महीने का 40 रुपये देने का कोई बड़ी बात नहीं है। और हमको क्या हो रहा है, थोड़े कचरा नहीं दे रहे। उसके लिए हम लोग इंशाल्लाह इस बार सबसे अगर मैं इंशाल्लाह मुंतखब होकर आऊँगा तो मेरी पहली यही कोशिश रहेगी कि म्यूनसिपलिटी की फर्स्ट मीटिंग में हम लोग रेजोल्यूशन पास करेंगे। पहला DMA से परमिशन लेके आएंगे, बाद में सेकंड मीटिंग में हम लोग रेजोल्यूशन पास करेंगे। कचरा दो नहीं दो, लेकिन पैसा देना लाजमी है। अगर उसके लिए हम लोग सर्विस भी देना चाहिए। अगर हमारी सर्विस रहेगी तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि भटकल साहब और क्लीन के लिए बहुत अच्छा योगदान रहेगा। और पब्लिक के भी हमको सपोर्ट चाहिए। और अगर कोई ज़बरदस्ती कचरा रोड के ऊपर फेंकता है, जितना कहने के बाद भी पैसा भी नहीं फेंकता है, तो हम लोग म्यूनसिपलिटी की तरफ से उसको कचरे के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ देंगे। अगर किसको कुछ कचरा रोड के बदल जो पकड़ा गया, कोई उसका इन्फ्लुएंस है कि इसको छोड़ देते, कचरे के बारे में हमारा कॉम्प्रोमाइज़ देंगे। क्योंकि हम लोग घर घर इंशाल्लाह सर्विस देंगे, सर्विस देने के बाद में आउटसोर्स देने के बाद सर्विस देंगे इंशाल्लाह। कचरे का मामला इंशाल्लाह मेरी तरफ से बहुत सबसे पहले मेरा इंशाल्लाह वही ये रहेगा कि मैं भटकल साफ और हमारा जो सिटी म्यूनसिपल टाउन है वो इंशाल्लाह आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपको उसका रिजल्ट आएगा कि इंशाल्लाह साफ सफाई और सही सर्विस मिलेगी इंशाल्लाह। उसके बाद में जो स्टाफ का मामला है, स्टाफ के साथ में हमारे हमारे उनके साथ में 1-2 मीठे बोल मतलब ऐसा बात करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी कुछ बड़ी बात नहीं है। उनको भी हम लोग कॉन्फिडेंस में लेके उनको भी हमारे हमारी निगरानी में बराबर रख के उनको भी अगर काम करने का बोलेंगे तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। सुनने में आता है कि इधर रिश्वत बहुत चल रही है। रिश्वत के लिए भी इंशाल्लाह अगर सही हमारा है तो अगर हमारी पब्लिक जो हमारे ये है उनका कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे पास आइए इंशाल्लाह हम उनका काम करके देंगे। रिश्वत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इंशाल्लाह उसका काम करके देंगे। बाकी हमारे भटकल के आवाम को क्या चाहिए, हमारे भटकल के आवाम एक तो साफ़ पीने का पानी, सेकंड कचरा और थर्ड छोटे नाले वगैरह रोडस वगैरह। उसके लिए हमको खाली म्यूनसिपलिटी गिराना और वो गिराने पे हम लोग इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उसमें उतना काम नहीं हो रहा है हमारा। उसके लिए भाग दौड़ करके मिनिस्टर के पास, बाकी जो हमारा DMA मिनिस्टर है, जो हमारा डेवलपमेंट मिनिस्टर है रोशन बेग साहब है और देश पांडे साहब को पकड़ के और हमारे मंत्री ओझा साहब को पकड़ के स्पेशल ग्रांट लाने की कोशिश करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसमें कामयाब रहूँगा स्पेशल ग्रांट के लिए। ये नहीं कि आज गए खाली लेटर दे के आए, उसमें कुछ काम नहीं होता है। उसके लिए बाकायदा फॉलो करने की ज़रूरत है। उसको फॉलो करके इंशाल्लाह अगर मैं हुआ तो इंशाल्लाह आवाम की और हमारी तंजीम की पूरी जिम्मेदारी मतलब जो मेरे को जिम्मेदारी दिएंगे इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर से ज़रूर पूरा करूँगा इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह 4था टर्म है आपका और माशाल्लाह एक बहुत ही एक्सपीरियंस काउंसलर है। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपसे आवाम कितना मुतासिर हो चुकी है। और ये मेरे मतलब मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी हमारे मखदूम कॉलोनी हल्के की, जब मैं आज से 18-17 साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम काउंसलर हुआ उस टाइम की मखदूम कॉलोनी हालात आप देखिए और अभी के हालात देखिए इंशाल्लाह। उस टाइम पे उधर पानी का बहुत प्रॉब्लम था, कितने मैलों दूर जाके पानी लेके आना पड़ता था। और अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भटकल में सबसे ज़्यादा पानी आ रहा मिल रहा है तो मखदूम कॉलोनी आवाम को मिल रहा है, क्योंकि उसमें हमारे ADP की जो टंकी हुई है बाद में हम लोग सब जगह पे। और भटकल में सबसे ज़्यादा आपको पाइप कलेक्शन की जो मीटर जो घर कलेक्शन है सबसे ज़्यादा आपको मखदूम कॉलोनी मिलेंगे। और जो रोड वगैरह नहीं थे, बहुत कंजेस्टेड रोड थे, सब लोग जगह अतिक्रमण करके रोड में उधर सब जगह पे खुला करके जिधर साइकिल में जा रहा था आज इंशाल्लाह उधर लॉरी और ट्रक वगैरह जा रहे हैं। बाकी मेरे बारे में अगर कुछ नहीं, हमारे मतलब जो मैं काउंसलर हूँ, मैं मखदूम कॉलोनी हमारे मखदूम कॉलोनी में 4 काउंसलर हैं, लेकिन मैं ये नहीं कि मैं मेरे सिर्फ वार्ड नहीं जगह हूँ, मैं मेरी जो जिम्मेदारी दी गई थी मैं इंशाल्लाह पूरे
4 वार्ड में भी मैं काम करके दिखाया हूँ। अब जाके मुझे मेरी ज़बान से मत सुनिए, अब जाके उधर का दौरा कीजिए और उधर के आवाम से राय लीजिए। यही मेरी बात है। भटकल का एक बहुत बड़ा मसला गौसिया स्ट्रीट का यूजीडी का है, जिससे अक्सर जो आवाम भटकल के निचले हिस्से में रहती है बहुत सालों से काफ़ी परेशान है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मसला बहुत पुराना मसला है, कोई नया मसला नहीं है। ये कम से कम 25-30 साल का पुराना मसला है। लेकिन उसके लिए भी सबसे पहले तो हमको उधर की जो आवाम है, जो हमारा ड्रेनेज का पानी लीकेज होके या नदी का पानी वेस्टेज जो ड्रेनेज का पानी लीकेज होके उनके कुएँ में जा रहा है, कुएँ सब खराब हो रहे हैं, उनको पीने के पानी की किल्लत है। मैं इंशाल्लाह सबसे पहले तो मैं उनके लिए कोशिश करूँगा कि उनको म्यूनसिपलिटी का पानी फ्री में सप्लाई किया जाए पूरे साल। सबसे पहले मेरी पहली जिम्मेदारी यही रहेगी कि मैं उनको इंशाल्लाह पीने का पानी जो है फ्री में कोशिश करूँगा। उसके लिए मेरा अकेले से कुछ नहीं होता है, सब काउंसलर मिल के अगर उनको साथ देंगे तो वो जो गौसिया स्ट्रीट का मामला है उनको पीने का पानी मैं फ्री करने की कोशिश करूँगा। और जो उसका शिफ्टिंग का मामला है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम भी है, हमारे पीछे साथ में काम कर रही है इंशाल्लाह। और अभी हमारा जो 3rd फेज जो नया आ रहा है इसका यूजीडी का, उसके साथ में इंशाल्लाह हम लोग उसको शिफ्टिंग करने की जो हमारी जो मांग रहेगी गवर्नमेंट कर्नाटका गवर्नमेंट के पास और हमारे वज़ीर आला के पास कि उनको उधर से शिफ्ट किया जाएगा। सबसे पहले हमारी मांग यही रहेगी कि उधर से शिफ्ट करके किधर सही जगह पर उसको मुंतकिल किया जाना चाहिए, यही हमारी मांग रहेगी। और उसके लिए मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूँगा। इसके लिए हमारे अभी जो नौजवान हमारे नए काउंसलर है जनाब कैसर साहब, वो भी इसके लिए बहुत पीछे उसके पीछे पड़े हुए हैं। मैं उनको भी साथ में लेकर इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उधर से शिफ्ट किया जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर शिफ्ट नहीं होता है तो उसको कम से कम उसको ऐसी कंडीशन में लानी चाहिए कि वो कुछ सही कंडीशन उसको, जो सुनने में आ रहा है कि पूरा मतलब जो वेटवेल है उधर का पूरा लीकेज हो रहा है। अगर पहले हमारी कोशिश रहेगी कि उसको शिफ्ट करना चाहिए, 99.9% उसको शिफ्ट करने की कोशिश है। अगर वो नहीं होता है तो उसको जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको जो हमको उधर खर्चा करना पड़ेगा वो इंशाल्लाह करेंगे। इसके लिए हमको सबका साथ चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब मट्टा सादिक साहब, और हम फ़िक्र ख़बर की तरफ से आपको इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। इंशाल्लाह आने वाले इंतखाब में जो है आप सदर मुंतखब होकर आवाम की जो है खिदमत करें। नाज़रीन, हमने आवाम से भी उनकी यानी इन दोनों की खिदमत के बारे में जानने की कोशिश की, तो देखिए आवाम क्या कहते हैं। कैसर गांव उचलान आमचे 4 हलकाचे हेजे भितर 4 एरिया तेजे अंडर जाता। काजिया साय, मुश्मा साय, व्हडली साय आनी अलवा साय। अल्हम्दुलिल्लाह आतां केटले वर्सांनी करते वडे तो काम सुकट करते वडे हिंगाचे ड्रेनेज सिस्टम का आनी हिंगा बसना लायटीची ज़रूरत होती। अल्हम्दुलिल्लाह व्हडली लायट येवन सगळे बसना रातीचे बरी उजवाड आहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्हडलो मसलो हाल केलो तो आनी बिजी गांवांतल्यान रोडाचे खूब काम फुकट केला ते आनी जे पण ते गटराचे काम चलते ते हिराकडचे गटरा वाराकू तो बली जास्त वडे आनी यंग वटे शिकल्लो माणूस खानदानी माणूस यंग वटे अल्हम्दुलिल्लाह सुकट काम करते वडे आमकां हसरत आहे तो बिजी आयंदा आगे बढ़चे आनी आयंदा बली खिदमत करचे ते हातीन आमकां ते हातीन घेवचे आमकां उम्मीद आहे इंशाअल्लाह। इस लाइट की वजह से ना सिर्फ काजिया स्ट्रीट के लोगों को बल्कि पूरे भटकल के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भटकल वाले यहाँ जब भी रात में मयद आती है अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइट देख के बहुत खुश होते हैं। पहले तो ये लाइट मोबाइल का टॉर्च या वो गैस लाइट लेके आना पड़ता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तीनों कब्रस्तानों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रोशनी आ रही है। सम्मान फुडे जे कोणते आमकां तूं प्रेसिडेंट भारत कसलो आमचे हिंगा एक रिवायत आहे का वचलान कॉस्मोसा भितर आमचे खल्फा जायचो क्लब जो कोणतो कॉस्मोस आमची रिवायत काय का वचलान आमी जे केटले कॅन्डिडेट तंदिमेत फेटून दितात काही इसलो व्हडलो मसलो आसलान हिंगा आमी इंतजामिया बेसतात आनी आमची इंतजामिया भितर पास जाता काका वचलान की आमचो एक कट्टा वोट कोणा पडूगास आमचे सग कोण सही कोण गलत येता मी तुका सांगू शकेना की आमकां सादिक का न सलीम का न कैसर का कोण का म्हणून हौदू आमचे सगळं आम्ही सांगू शकना की का आम्ही जे कोणते इंतजामिया जे काही पास करता
आणि इंतजामियाची आमची जे कोणती कौन्सिल फेडरल कौन्सिल जे कोणती पास करता इंतजामियाची त्याचे भितर का पास जाता का पता वो माणूस आमचे असं का करू शकता तो माणूस आमचे असं का करू शकता यानी जो कॉमा एजंट का फ़ायदा है तेजन का फ़ायदा है आम्ही नेगेटिव्ह पॉईंट को बोलतात पॉझिटिव्ह पॉईंट को बोलतात हर एक पॉईंट पूर्ण करून आमच्या हिंगा एक तेही जाता का पता आम्ही एक कट्टा वोट आमचं जे कोणतं कोणा घाललो काम अजून काय आमच्या हिंगा कॉस्मोसा तर्फीन आमच्या हिंगा आम्ही पर्सेंटेज सबब आम्ही कोण नको कॅन्डिडेट अजून निकडला आहे आणि की आमचे सगळं निकडला आमची फॉर्मची मीटिंग आहे 6 तारखेत रात्री मीटिंग आहे रात्री मीटिंग आहे भितर आमची इंतजामिया मीटिंग आहे आमचे 5 जाते का पता आम्ही कोणा वोट घाललो काम आता वाईस प्रेसिडेंटचं पुस्तकाबद्दल अशफाक भाऊ सबब अशफाक भाऊ एक आमचा सांगीचो माणूस आज एटली वर्ष आली आमच्याकडे तो काउन्सिलर वाटे अगर तो वाईस प्रेसिडेंट जाता जी संबंध व्हडली खुशकिस्मती आमची की आमचो एक सांगीचो माणूस आमकां एक वाईस प्रेसिडेंट मिळता म्युनिसिपालिटी भितर आणि जे कोणते आमचे जे कोणते काम जे कोणते अशफाक भाऊ केला ते मी बोलता भली काम गांवा भितर इसले काउन्सिलर काम करू राहत आमचे जे कोणते आहे काही यानी की तकलीफात आम्ही काय वचून सांगले का त्याच्याकडे काही रोटा बरंच सांगले काही खांबा बरं सांगले इलेक्ट्रिक काही बीजी गटरा बरं सांगले काही कचरा बरं सांगले बाकी काय आधार कार्ड आहे काय आयडेंटिटी आहे वोटर आयडेंटिटी आहे बीजे काय म्युनिसिपालिटीचे काही कोणाचे पर्सनल काम राहतात ते काम सर घेतो आमचं अशफाक भाऊ ना काय नाही त्याचा अगर आमचं अशफाक भाऊ जाता तरी ही आमची खुशकिस्मती का बदल वाईस प्रेसिडेंट अशफाक भाऊ आमची खुशकिस्मती कॉस्मसाची खुशकिस्मती खल्फा साईची खुशकिस्मती त्याचा आम्ही वाईस प्रेसिडेंट जबाब एज आहे आम्ही अशफाक भाऊ जे कोणते आहे ज़्यादातर पुश करते आणि ज़्यादातर सपोर्ट देते वाईस प्रेसिडेंट बाबा नो प्रेसिडेंट साहेब आम्ही कोणाला हे केलं वाईस प्रेसिडेंट साहेब हे का तो आमचं एक घरचो माणूस हे का समोर आम्ही आमचे घर पळोवचे आमचं घरचो माणूस पळोवचे आणि तो आज 20 वर्ष आली काम करते वाटे शायद मुझे कडल्या कॉमा भितर आणि एटलीस्ट इदारा भितर वाटे तो आणि की मी बोलता गांवचो पहिलो शख्स की हर एक इदारा भितर वाटे एवन म्युनिसिपालिटी भितर वाटे मी बोलता अगर तू लिस्ट काढला गांवा भितर इसलो शख्स तुका मिळची नाही गो की जे कोणते इदारा भितर राहून कोणतं काम करते वाटे जे कोणते आपले एजंट जे कोणती वक्त देता माणसा टेम देता हो तेका काय आपली काय मुफात पल नाही तो आपल्या काय फायदा पल नाही हो दे कौमाची खिदमत करते वाटे तो एक आपली यानी की दिलीन मनीन जो कोणती खिदमत करते वाटे तेजो आम्ही समोर शुक्रिया अदा करू कस की आमकां इसलेच माणसे राहूंक आमचे कौमा भितर म्हणजे काय सांगा मुझे नाम मोहम्मद सलमान अब्दुलरहमान चामुंडी आज मैं हिंगा तकरीबन ही कॉलोनी नाखा वेसून तकरीबन 32-33-35 वर्षे करीब जाते आहे विषय आणि जेत्ता पुढे हिंगा काउन्सिलर एकच होतो हे वापर जेत्ता आम्ही म्हणटा साजिका काउन्सिलर केला मग तो जिंकून आयलो अजून 4 ट्रीप झाले तो जिंकून येते वाटे आणि आमची कॉलनी भितर तो भल्लीचं काम केला ते रोटाचे आणि गुडापर उसके ठेवापर जो कोण वाटो रोड पाणी वस्ती घालो हां बाकी जो कोणते आपले गौरगरीबा पर आणि गौरगरीबा पर जो के आपले राशन वगैरह जो कोणते भल्लीचा खिदमत केला ते आणि ऊपर फॉरेस्टाचे ठेवापर को तो भल्ली आपली माणसं आपली जद्दोजहद कोशिश केला ते इंशाल्लाह ते शायद ते कोशिश कामयाब को जाऊ शकता हां आणि उम्मीद आहे की बघा कामयाब जातली बरोबर आणि काय कमलन तो जो कोणतं काम केला ते मग जे पण त्या पूरा आपले अल्लाहची जातीवर उम्मीद आहे तो आइंदा को इसते काम बेहतर करतलो आणि आता मी ऐकून वाटे काय कमलन तो म्युनिसिपालिटी प्रेसिडेंट जातो वाटे म्हणून मुजो खायलाकडे आपल्या तो प्रेसिडेंट आमचे भली निक्की आहे की काय बदल आमची एक गली दाखली कॉलनी ही आणि ह्याच्या सबब तो भली फायदा करू शकतलो आणि आमका सगळ्या गावांको तो ह्याच्या सबब भली काम करतो मोठी उम्मीद होऊन हेच अपने में साउंड वाटे यहाँ हमारे मखदूम वाली कॉलोनी के काउंसलर है जो उनके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के रोड वगैरह यहाँ के जो कुछ चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से किए हुए हैं गरीब की बहुत कुछ मदद की हुई है यहाँ का जो रास्ता पैसा जो कुछ ख़राब था उनके लिए बहुत कोशिश की है उन्होंने बहुत कोशिश की है इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो आगे जाके भी अच्छी तरह हमारी कॉलोनी का ये अच्छा ख्याल रखेंगे इसके बारे में इंशाल्लाह आपको कुछ बोला ना मैं बोला अभी वो चालू हुआ नहीं सुल्तान में बराबर बोलो बोलो कहाँ से स्टार्ट करूँ काउंसलर हाँ हमारे महल्ले मखदूम कॉलोनी के सदर काउंसलर सदीक हमारे महल्ले के लिए गरीबों के लिए बहुत कुछ काम किया है और इंशाल्लाह आगे चल के भी उम्मीद है रोड के बारे में रोड बनाया गटर बनाया गरीबों की मदद किया समझे ना। नाज़रीन आवाम को आपने सुना मट्टा सादिक ने मखदूम कॉलोनी और उनसे लगे इलाक़ों में कैसे खिदमत अंजाम दी
और फिर कैसर साहब ने किस तरह वो बुनियादी मसाइल को अपने इलाक़ों में हल करने में कामयाब रहे और लोगों का क्या क्या उनका साथ रहा, इस सब का सब आपने सुना। आखिर में इस खुसूसी बात को आप जिस नाहिए से भी देखें, मगर सहाफ़त की दुनिया से सियासत को देखना अलग होता है और आम ज़िंदगी में रहते हुए मसाइल से जूझते हुए सियासत को देखना अलग होता है। ये सब सियासत की बाजीगिरी है। यहाँ वही बाजी मारता है जो वादे करने में और ख्वाब दिखाने में आगे आगे रहता है, चाहे वो वादे पूरा करे या ख्वाबों को सच कर दिखाए या न करे। कांग्रेस ने 60 सालों से ख्वाब दिखा दिखा कर आवाम को लूटा, तो अब मरकज़ में बीजेपी लूट रही है। और यह हाल छोटी सी बस्ती से लेकर बड़ी बस्ती तक, यानी छोटे सियासतदान से लेकर के बड़े सियासतदान तक यही हाल है। हाँ, ये बात सही है कि बाज़ लोग मुतहर्रिक हैं, काम करने वाले हैं और वो लोग काम करके भी दिखाते हैं। लिहाजा आवाम की राय या सोशल मीडिया की राय जो भी हो, आवाम की बातें और लीडरान की बातें आप लोगों तक पहुँचाना हमारा काम है, यानी सहाफ़त की ज़िम्मेदारी है। और साथ ही तबसरा करते हुए सियासत को समझाना भी सहाफ़त की ज़िम्मेदारी है। बकिया फ़ैसला आवाम का है कि वो और उनके मानने वाले लीडरान कहाँ तक आवाम की नैया को ले जाते हैं, उन्हीं पर उसका इन्हिसार होता है। फ़िलहाल फ़िक्र ख़बर की पूरी टीम को इजाज़त दें और फिर आप गौर करें कि आपको किन के साथ जाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद कुर्बां और नए दौर का नया मुसलमान। नाज़रीन, बकरीद की आमद है और जब भी ईद आती है कुछ पैगामात लाती है। इन्हीं पैगामात को लेकर के मैं आ रहा हूँ। इस हफ्ते देखना ना भूलें फ़िक्र ख़बर की सीधी बात मेरे साथ।